खुसूसी प्रोग्राम औलिया हिंद में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। नाज़रीन, प्रोग्राम औलिया हिंद में आज हम बात करेंगे ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की, जो दिल्ली में वाक़ है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया सिलसिला चिश्तिया के मारूफ सूफ़ी बुजुर्ग, जिनका सिलसिला नस्ब इमाम हुसैन तक पहुँचता है, जिन्होंने सारी दुनिया में दीन इस्लाम की तालीमात की नशर इशात और तबलीग दीन का काम किया। तो आइए सीधे लिए चलते हैं आपको हज़रत के आस्थाने पर, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद मौजूद हैं। उनसे जानेंगे सबसे पहले इस दरगाह की खासियत क्या है और तारीख़ी पस मंज़र क्या है। साथ ही साथ रूह परवर मनाजिर भी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। खुर्रम शहजाद, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे होंगे, तो सबसे पहले इस दरगाह की तारीख़ी पस मंज़र क्या है, बताइएगा। देखिए सना, ये जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, देखा जाए तो बहुत कदीमी दरगाह है। तकरीबन 600 साल से ज़्यादा इस दरगाह को हो चुके हैं। मैं यहाँ का जो मंज़र है, जिस तरह से पूरी दरगाह है, आप देख सकते हैं कि रोशनी में नहाई रहती है। बसंत का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है। बसंत की तकरीबन 4 रोज़ पहले यहाँ पर हुई थी। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग जगह पर यह तकरीब हो रही है, लेकिन ये बहुत ही कदीम है। 1236 के करीब जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जिनको महबूब इलाही का लक़ब दिया गया था, उनके कहने पर जब मुग़ल जो हुकूमत थी, उन्होंने हमला रोक दिया था। दिल्ली पर जो हमला हो रहा था उसको रोक दिया था। उसके बाद से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो 1303 में ये सब कुछ हुआ था। ये बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही कदीम दरगाह है, और जो आसार कदीमा है उसकी बहुत बड़ी कहना चाहिए एक तरह की निशानी है। इसमें यहाँ पर आने जाने के लिए जो शाम का वक्त होता है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मगरिब की नमाज हुई है। 1325 के करीब में इस दरगाह का जो है एक तरह से तामीर हुई थी, और उसके बाद 1562 तक कहना चाहिए कि इस दरगाह में अलग अलग तरीके से इसको बनाया जाता रहा, इसकी तज़ीनकारी होती रही। तो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये महफिल समा है, उसका यहाँ पर आगाज़ हो रहा है। हम कोशिश भी करेंगे आपको कुछ चीज़ें सुनवा सकें, लेकिन ये जो दरगाह है ये तकरीबन 1325 से देख लीजिए, 600 साल से ज़्यादा ये पुरानी दरगाह है। और 1562 में कहना चाहिए कि जो सूरत आपको इस दरगाह की नज़र आती है, ये 1562 की ये दरगाह है। तो इसका ये कहना चाहिए फ़न तामीर का, जो मुग़लिया दौर का फ़न तामीर है, उसकी एक बहुत बड़ी निशानी है। इस दरगाह में ये जो आप देख रहे हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन का मज़ार है, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाना चाहूँगा। इसके साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल मिली हुई है मस्जिद है, और ये मस्जिद खाना की मस्जिद है, और यहाँ पर इस मस्जिद की तामीर हुई। थोड़ी देर पहले यहाँ पर नमाज हो रही थी। तो जो तर्ज तामीर आपको मुग़ल दौर का दिखाई देता है, वो पूरा तर्ज तामीर यहाँ पे, यानी बड़ी बड़ी मेहराबें, और उस ज़माने में जिस तरह से चूना पत्थर के साथ और बड़े बड़े पत्थरों के साथ जो तामीरी सिलसिला शुरू हुआ था, उसका जो एक तर्ज तामीर है वो आपको दिखाई देगा। तो ये एक मुग़ल दौर का तर्ज तामीर है, और उसको देखने के लिए इस तरह से इसकी पूरी शोहरत है। पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। और आपको मालूम होगा कि किस तरह से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने एक इंसानियत का पैगाम दिया। यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनको खाना खिलाने का, यानी कि लंगर का जो एक अलग रिवायत है, जो सूफ़ी संतों की रिवायत है, वो रिवायत यहाँ से शुरू हुई थी। और इसी रिवायत की वजह से, यानी कोई गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, भूखा हो, हर कोई यहाँ पर आ सकता है और वो यहाँ पर खाना खा सकता है। क्योंकि वो जो ज़माना था, वो जो दौर था, उसमें भूख का सवाल जो था वो सबसे बड़ा सवाल था। आप अगर देखें, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी 34 करोड़ के करीब थी, लेकिन भूख का सवाल था। इसलिए गांधी जी ने चरखा काटने का हुक्म दिया था, और अदम मवालात और अदम ताउन की जो तहरीक शुरू की थी, वो कहीं ना कहीं उस भूख को इबारत थी। और यही वजह है कि जब यहाँ पर लंगर जारी होता है और हर अमीर गरीब को सबको खाना मिलता है, तो इंसानियत का पैगाम जाता है। और इंसानियत
मस्जिद का पैगाम वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अलामत है। तो अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये महफिल समा हमेशा से होती रही है, अलग अलग तरह की बातें होती रही हैं कव्वाली को लेकर के, जो महफिल समा में ख़ास तौर से जिस तरह से बात की जाती रही है। लेकिन जो सूफ़ी रिवायत है उसके अंदर महफिल समा की अलग अहमियत है और यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, मनक़बत गाई जाती है और वो मनक़बत अभी यहाँ पर जारी है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, अपने अपने नज़र नियाज मांगते हैं और यहाँ का जो पैगाम है, यानी हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, वो यहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी नज़र मानते हैं और फिर उनकी जो नज़र है, उनकी जो मन्नत है वो पूरी होती है। यहाँ का जो फैज़ है वो लगातार जारी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं सना, हम उनसे ज़रूर जानेंगे उनका खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो इस दरगाह के बारे में क्या सोचते हैं और आखिर क्या पैगाम है जो यहाँ से आगे जा रहा है। भाई आप मेरे साथ आइए, मुझे बताइए आप यहाँ कब से आ रहे हैं और यहाँ का जो पैगाम है वो आप क्या सोचते हैं? यहाँ महबूब इलाही का आस्थाना है और यहाँ पे मैं तो बचपन से आता हूँ और मैं उखला जामिया से आता हूँ और यहाँ आना किस्मत की बात है। और महबूब इलाही की बारगाह में जो वही आते हैं जिनका मुकद्दर बुलंद होता है, क्योंकि यहाँ पे ईमान की दौलत मिलती है और यहाँ आने से लोग फैज़ पाते हैं, मुरादें मन्नत जो भी, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। असल में जो है ना, इस बारगाह से अल्लाह खुदा मिलता है, रसूल मिलते हैं, अली मिलते हैं। तो ये महबूब इलाही हैं, आले मोहम्मद औलाद अली हैं, इनकी बारगाह में आना हमारे लिए मुकद्दर की बात है, खुशनसीबी है। आपका जो एक्सपीरियंस रहा ख़ास तौर से यहाँ के फैज़ को लेकर के, वो क्या रहा है? जी एक्सपीरियंस बस महबूब इलाही का हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि बस महबूब इलाही का दर का मांगता हूँ। आप किस तरह का सुकून महसूस करते हैं, उनसे पूछिएगा खुर्रम शहजाद, जो तमाम अकीदतमंद हैं जो दरगाह का रुख करते हैं, जब वो यहाँ आते हैं तो किस तरह का सुकून उन्हें मैसर होता है? और मैं कुछ मेरी मन्नत है जो दिल की, मैं उसके लिए आया हूँ, इंशाअल्लाह पूरी होगी ज़रूर, क्योंकि पहले भी कई मन्नतें मेरी पूरी हुई हैं और इनके दरगाह पे ज़रूर पूरी होगी। यहाँ आते हैं तो क्या सुकून मिलता है, किस तरह का फैज़ हासिल होता है? असल में सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। अब मैं किस तरह से बयां करूँ वो मैं ही जानता हूँ, सुकून मिलता है बस। भाई आप आगे आ जाइए, मुझे बताइए आप कहाँ से हैं और कब से यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आने का सिलसिला क्यों शुरू हुआ, किस तरह का फैज़ हासिल हुआ? मैं फरीदाबाद से हूँ और मैं 1983 में फरीदाबाद आया था, तब से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद में रूहानी सुकून मिलता है। अच्छा, क्या नाम है, हमें ये भी बताइएगा और ये बताइएगा आपका एक्सपीरियंस जो है दरगाह के फैज़ को लेकर के वो कैसा रहा है? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है और यहाँ पे आने से जो सुकून मिला है उससे हर फैज़ का पता पड़ता है इंसान को कि भाई यहाँ पे क्या है। तो हमेशा आप यहाँ आते हैं, कितने दिन के बाद यहाँ पर आते हैं? मैं तो अभी काफ़ी टाइम के बाद में आया हूँ यहाँ पे, लेकिन नहीं तो मैं हफ्ते 15 दिन में आते रहता था मैं यहाँ पे। यहाँ का मैसेज क्या है जो यहाँ पर आप लोग आते हैं, मैसेज क्या मिलता है यहाँ पे? आप देख रहे होंगे यहाँ पे हर तबके का आदमी आपको यहाँ पे मिलेगा। खुर्रम शहजाद, हर तबके का आदमी यहाँ पर मिलेगा, ये अकीदतमंद तरफ से कहा जाता है और हर बार हमेशा दरगाहों से यही पैगाम जाता है कि गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करती हैं दरगाहें, और जो यहाँ पर लोग रुख करते हैं, अकीदतमंद रुख करते हैं, वो सिर्फ अकीदतमंद होते हैं, ना कोई हिंदू होता है ना कोई मुसलमान होता है। लेकिन मौजूदा दौर में जो हालात बने हुए हैं खुर्रम शहजाद, हिंदू मुसलमान का माहौल बना हुआ है, लेकिन जब दरगाह का हम रुख करते हैं तो दरगाह पर ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ अकीदतमंद और रूहानी सुकून के लिए लोग वहाँ पहुँचते हैं जो उन्हें मैसर भी होता है। बिल्कुल सना, मैं पूछता हूँ ये सवाल, भाई आप आगे आ जाइए। अभी हमारे मुल्क में जिस तरह का माहौल है, अलग तरह का माहौल दिखाई देता है, कुछ लोग सियासत करते हैं, बयानबाजी करते हैं, धर्म के बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर बातें होती हैं। यहाँ पर क्या रहता है, क्यों यहाँ जो है सब लोग एक साथ आते हैं, यहाँ का क्या मैसेज होता है? यहाँ तो सब भाई ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक जैसा हैं, सब एक जैसे हैं, एक साथ। हमारे पीर निज़ामुद्दीन औलिया ही हिंदू मुसलमान सबसे प्यार करते हैं और सबसे मोहब्बत करते हैं, सबका भला करते हैं। यहाँ पर क्या लंगर की भी रिवायत अभी तक जारी है? लंगर यहाँ चलता है, यहाँ हमारा लंगर होता है जुमेरात को और मंगलवार को,
और रविवार को, और हम सब भाई लंगर खाते हैं। अच्छा अच्छा जी। यहाँ का मैसेज क्या है? यहाँ पर जो आजकल माहौल है उसके बीच में यहाँ से क्या मैसेज जाता है, क्या पैगाम जाता है? मैसेज सबको सही मिलता है, लेकिन यहाँ पर जब आते हैं लोग तो उनकी दिल की खुशी भी मिलती है, और यहाँ पर कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है, सब यहाँ पर सब बराबर होते हैं। और आप देखते हैं यहाँ पर लंगर भी मिलता है, और रोज़ कोई भी आता है लंगर यहाँ पर बांटता है, किसी के नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पर। ये तो बस सबकी किस्मत की बात है, सरकार का बुलावा आ जाता है। बिल्कुल भाई, यहाँ का पैगाम क्या है आज के हालात में, और ये जो माहौल बन रहा है इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं यहाँ आने के बाद? देखिए, यहाँ तो महबूब इलाही का बड़गाह है, यहाँ सभी लोग आते हैं, और यहाँ किसी से भी कोई भेदभाव नहीं है, समझे कि नहीं। और यहाँ का मैसेज ये है कि यहाँ सारे धर्म के लोग आते हैं और सभी खुशी से बारगाह इलाही में सर को झुकाते हैं, और ये अमन का यहाँ पे बस पैगाम मिलता है। यहाँ से जो भी लोग जाते हैं, कोई मतलब ये नहीं है किसी भी धर्म के प्रति ये नहीं है, सभी के दिलों में मोहब्बत है, सभी के प्रति मोहब्बत है। अभी जो हमारे मुल्क में एक अलग तरह का माहौल बन रहा है, अलग तरह की सियासी बयानबाजी हो रही है, कुछ लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ अपने अपने मुद्दों को लेकर, अपने मौज़ूआत को लेकर के, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये तो जिस तरह का अभी माहौल है कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जो भी है लोगों को अपने हिसाब से जो है बिल्कुल सोच समझ करके बात करनी चाहिए। कौन क्या कह रहा है वो तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी का जो माहौल है वो बहुत दयनीय स्थिति में है। लोग बिल्कुल चिंतित है, और वो मोहब्बत जो पहले आज से 10 साल पहले था वो लोगों में अब नज़र नहीं आ रहा है। लोगों में एक अलग टाइप का मतलब भावनाएं उत्पन्न हो रही है, नफरत आ रहा है कि ये धर्म के लोग इस टाइप के होते हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं, इस टाइप के लोगों के अंदर से जो भावनाएं अब जाकर के ऊपर आ रहा है, बाहर आ रहा है। मतलब भाई आप आगे जाइए। ऐसे माहौल में दरगाह निज़ामुद्दीन क्या मैसेज देती है, क्या पैगाम देती है, किस तरह की रोशनी दिखाती है? मैं तो ऐसे माहौल में बोलूँगा कि सब लोगों को, जितने भी हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, सिया हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबको एक इकट्ठा होना चाहिए, और ऐसे कानून के खिलाफ जिसके वजह से लोग आज सड़कों पे बैठे हुए हैं। और एक तरह से मैं ये देखूंगा कि शाहीन बाग को लोगों ने यहाँ के अभी इस टाइम का जो इलेक्शन है वो सेम मुद्दा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर चला रखा है कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का इलेक्शन है। ऐसा तो नहीं है, शाहीन बाग तो पाकिस्तान में नहीं है ना, वो भी तो हिंदुस्तान में ही है। लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए और इस गंदी पॉलिटिक्स को हराना चाहिए, और हम लोग को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। सब जाति धर्म को, ये एक की लड़ाई नहीं है, सभी की लड़ाई है। यहाँ पर जो दरगाह है, यहाँ पर सब लोग आते हैं कहा जाता है, यहाँ से क्या मैसेज निकलता है? यहाँ से तो मैसेज निकलता है, यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, हर धर्म से, हर जाति के लोग जो संबंध रखते हैं अपने अपने धर्म से, वो यहाँ आते हैं और यहाँ से यही मैसेज लेके जाते हैं कि सबको इकट्ठा रहना चाहिए, आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन मस्जिद में जा रहा है, कौन मंदिर में जा रहा है, गुरुद्वारे में जा रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उनका ऐसा दरगाह है, यहाँ पे आने के बाद लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होती है। अभी मैं मुस्लिम हूँ, दूसरा हिंदू भाई आ गया, सिख है, ईसाई, सबके लिए हम लोग आगे बढ़ के उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए हमारे पास, अच्छे से आए, उनका किसी भी चीज़ का कोई नुकसान नहीं होने देते हैं, बहुत अच्छे से उनकी खातिर जिस तरह से होती है हम लोग यहाँ पे करते हैं। भाई आप आगे आ जाइए, मुझे ये बताइए ऐसी क्या बात है कि यहाँ पर मुल्क में अलग माहौल और दरगाहों का माहौल बिल्कुल अलग, ऐसा क्या है यहाँ पर कि सबको जो है वो अपने पास ले आते हैं, एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, नफरतें ख़त्म होती हैं? जी सर, देखिए एक्चुअली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इलेक्शन है या भी माहौल है, ऐसा मतलब उस चीज़ पर कोई डिपेंड नहीं है। यहाँ हर चीज़ एक दिल में मोहब्बत है, यहाँ पे चाहे किसी भी धर्म के लोगों को हो, यहाँ पे आते हैं, अपनी आस्था है, यहाँ पे अपनी जो भी दिल में मुराद लेके आते हैं उसकी पूरी होती है तभी यहाँ आते हैं। रही बात अभी जो हमारे मुल्क में ऐसी मतलब माहौल बना हुआ है CAA और किसी भी तरीके का, तो यहाँ से वो चीज़ न्यूट्रल है, यहाँ सब तरह के लोग आते हैं, उसमें उसकी कोई ये नहीं। हाँ बस ये है कि अभी जो मुल्क में अभी तनाव है ऐसा, तो उस चीज़ को लेके सब किसी को भाईचारे में ये करके उसको सही से उसको ये करना चाहिए। और मतलब क्या मतलब यहाँ पर आकर के वो सियासत, वो सारी बातें वो कैसे ख़त्म हो जाती है यहाँ आकर, और जबकि बाहर जाते हैं तो वहाँ अलग ही माहौल होता है? नहीं, देखिए यहाँ आने का मकसद, यहाँ पे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल हो या ऐसा कुछ, यहाँ आने का वो मकसद नहीं। यहाँ आने का मकसद ये है कि हम जो है दिलों एक सुकून मिले
कि हम अपने मतलब दिल में जो भी परेशानी हो या और कोई मुराद लेके यहाँ पे आते हैं। हर तरह की अलग अलग मुरादें होती है दिल में कि हम कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा यहाँ से कुछ मुराद लेके जाते हैं अच्छी, और आपस में भेदभाव जो छोड़ के आपस में मिल के रहने की जो यहाँ से सबक लेके जाते हैं। आपको क्या खासियत नज़र आती है यहाँ की? यहाँ पर आते हैं, हाज़िरी लगाते हैं, हमेशा यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल होता है, क्या हासिल होता है? देखिए, ऐसी जगहों के लिए खासकर हर जगह का अपना अपना एक स्पिरिचुअल पावर होता है, राइट? ठीक है, तो जो भी इंसान बाहर से आता है यहाँ पे आने के बाद ऑटोमेटिकली उनका इंटरनल स्पिरिचुअल जो पावर होती है इंक्रीज़ होता है। हर इंसान का अपना अपना एक ऑरा होता है और वो ऑरा डिपेंड करता है उसके आस्था पे, उसके विश्वास पे, राइट? चाहे वो किसी भी धर्म का लोग हो, जैसे ही वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, उनका जो एक बिलीफ सिस्टम है, राइट, उनकी जो एक आस्था है, ठीक है, उसमें एक पॉजिटिवनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। और वो ऑटोमेटिकली आने का रीज़न है कि ये एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल प्लेस है, राइट? यहाँ की जो स्पिरिचुअलिटी में जो ताकत है, ठीक है, वो बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, ठीक है। और दूसरी बात कि जितने भी जाति धर्म के लोग आते हैं, किसी से कोई आइडेंटिटी या कोई प्रूफ नहीं मांगा जाता है कि आप किस धर्म से हो, किस जाति के हो, ऐसा आपने पहन रखा है, वैसा पहन रखा है। किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी इंसान किसी भी पहनावे में वो आ सकते हैं यहाँ पे, अपने आस्था, अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंगली वो अपनी मन्नत मांग सकते हैं और इंशाल्लाह यहाँ से लोगों की मुरादें, मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ से जो रास्ता मिलता है इंसानियत का या भाईचारे का, लेकिन बाहर जाकर के फिर जाते हैं तो माहौल अलग क्यों होता है? हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे हमारे माइंड को डिकोड करने के लिए कोई है नहीं, राइट? ये जो हमें स्पिरिचुअल पॉजिटिवनेस देते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं ना, तरह तरह का संवाद हमारे ब्रेन में दिया जाता है कि ये ख़राब है, वो अच्छा है, ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छा है, वो पॉलिटिकल पार्टी ख़राब है, राइट? तो ब्रेन उसी के अकॉर्डिंगली फिर बाहर जाके काम करने लग जाता है। यानी कि सोच की बात है भाई। बिल्कुल भाई, आप आगे आ जाइए। ये बताइए, आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं और यहाँ पर आने का क्या मकसद होता है? जी, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे आने का मकसद, तब हम अपनी दिली ख्वाहिशात लेके आते हैं और यही उम्मीद करके आते हैं कि इनकी वसालत से वो कबूल हो जाए, तो यही रहती है हमारी। यहाँ पर आए हैं, आपने क्या महसूस किया, क्या मैसेज या क्या पैगाम आपको यहाँ से मिला? जी, बहुत सुकून आ गया। घर वालों को बताया, हम यहाँ आ गए और इंशाल्लाह हम लोग सबको यहाँ आने की सजेशन देते हैं। और मतलब यहाँ आने दिस इज़ एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। एक बात बताइएगा, जो मुल्क में जो माहौल है, क्या यहाँ क्या जो पैगाम है, क्या उसको बदल सकता है? बिल्कुल। आई टोटली बिलीव दैट। खातून हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप यहाँ पर आई हैं, क्या मैसेज है यहाँ का, क्या सोचती हैं इसके बारे में? कब से यहाँ आती रही? अपना नाम भी बताइएगा। शाहजहाँ। हम सर बहुत दिन से आ रहे हैं, कम से कम 10-20 साल हो गई। मेरे को बड़ा सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद। क्या किस तरह का फैज़ आपको यहाँ से हासिल हुआ है? क्या पैगाम हाँ लेके जाती हैं यहाँ से आप? देने लेने वाला तो सिर्फ ऊपर वाला ही है, इनकी सिर्फ दुआ है और कुछ नहीं है सर। अच्छा, हाँ बस। तो यहाँ पर आपने मन्नत मांगी होगी कि हाँ, तो हुआ है, पूरा हुआ है। बिल्कुल, आप आगे आ जाइए। यहाँ पर और भी लोग हैं, आप आगे चाहिए। बिल्कुल जी। जी सना जी, बात करें आप लोगों से। और साथ ही साथ आपसे सवाल ये मेरा ये है कि हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन की दरगाह कोई तारुफ की मोहताज नहीं है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बैरूनी पहचान भी इसकी है। अगर उर्स के हवाले से कुछ तफसीलात मिल पाती, क्योंकि उर्स पर भी सभी की निगाहें टिकी होती हैं कि हम इस दरगाह में जाएंगे और उर्स की तकरीब में शामिल होंगे, तो हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर उर्स का इनेकाद कब होता है? देखिए सना, यहाँ पर कब होगा और किस तरह से इस बार इनकाद होगा, जो पूरी एक तकरीब होती है उसका अनाउंसमेंट होता है। यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, हम उनसे ज़रूर रब्ता करने की कोशिश करेंगे, वो ज़रूर आपको बताएंगे, आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन हमारे साथ यहाँ दूसरे लोग मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, अपना नाम भी बताइएगा और कौन सी चीज़ है, कौन सा जज्बा है जो आपको यहाँ लेकर आया है? हाँ, मैं जमील हूँ, राजस्थान से आया हूँ मैं। यहाँ का इनका काफ़ी है, मैं पहले भी बहुत साल पहले आया था और इनका काफ़ी नाम है। ये पवित्र स्थल का केंद्र है। ये पवित्र स्थल है, एक आस्था का केंद्र है। हमारी हर दुआ पूरी होती है यहाँ, और यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं। और ये सूफी संत की दरगाह है, तो यहाँ
सभी धर्म के लोग आते हैं। अच्छा, हमारे आप देखें कि सब धर्म के लोग आते हैं, एक तरह का भाईचारा यहाँ से पैदा होता है, एक रोशनी मिलती है। जो हमारे मुल्क में अलग तरह का माहौल है, तो यहाँ के ज़रिए आप लोग यहाँ आते हैं, क्या मैसेज आप लोग देते हैं या दूसरे लोगों को मिलता है यहाँ से? इन सूफी दरवेश से हम यही दुआ करते हैं कि हमारे देश में सुख शांति और अमन रहे और सभी मिलजुल कर रहे। बस यही मेरी दुआ है इनसे। किस तरह का फैज़ यहाँ से आप लोगों को हासिल होता रहा है? मतलब अच्छा है, मैं तो काफ़ी लंबे समय बाद आया हूँ। जैसे अजमेर की जो दरगाह है उनके बाद दूसरा, मतलब उसके बाद मैं यहीं आता हूँ, अगर आता हूँ तो बस इन्हीं का नंबर है, सबसे बड़े वही हैं। तो बस यही है कि मैं चाहता हूँ लोगों से कि जो लोगों में जो जहर अभी है, मैं चाहता हूँ कि वो नहीं हो, हम भाईचारा बना रहे। उससे कुछ नहीं होगा, हम सदियों से एक साथ रहते आए हैं, और वो थोड़ी देरों की छोटी सी बातों पे अगर हम एक दूसरे से लड़े जड़े तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सबको इससे नुकसान होना है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो। अगर हम लड़ेंगे तो किससे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, नुकसान हमारा ही होना है, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे हम आर्थिक तौर पर हो, चाहे या कुछ और भी हो। तो इससे हमारा ही नुकसान है और किसी का नहीं, और देश का सबसे बड़ा देश का नुकसान होना है, और किसी को नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारे, यानी सबका हिंदुस्तान है। सबका हिंदुस्तान जी, सभी धर्म के लोग आते हैं यहाँ पर, और ये आस्था के केंद्र पवित्र स्थल है। तो यहाँ पर यही संदेश जाना चाहिए कि देश में सुख शांति और अमन चैन रहे। बिल्कुल, आप आगे आ जाइए, अपना नाम भी बताइए और यहाँ का क्या मैसेज है, यहाँ के बारे में क्या खास बात है यहाँ की, वो सारी चीज़ें बताइए। मेरा नाम मोहम्मद साजिद हुसैन है, मैं दिल्ली से ही हूँ। और ये जो मैसेज अभी फैला रहे हैं लोग यहाँ पे, जो बहुत सारे शाहीन बाग के लेकर के और बहुत सारे, ये सब भ्रम है, इसमें नहीं जाना चाहिए किसी को। अभी का टाइम है, हमें देश को तरक्की करना, आगे बढ़ना। और ये जितने भी पार्टी पॉलिटिक्स वाले, सब जितने भी करने वाले, ये सब कर रहे हैं। हमें आम आदमी को सबको एक साथ मिलजुल के रहना है, जितने भी हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सब हमें मिलजुल के रहना, शुरू से रहते हुए आए हैं और हमेशा रहना है। कभी भी दिमाग को डाइवर्ट नहीं करना, जैसे नेता बहुत सारे मतलब जो है ये करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आते हैं, एक अलग तरह का एक माहौल दिखाई देता है, भाईचारा दिखाई देता है। लेकिन बाहर कुछ लोग जाते हैं तो वहाँ फिर अलग तरह का जो फीलिंग है वो क्यों आ जाता है? सोच की बात है, लोगों के अंदर सोच ऐसा होता है। बाकी लोगों को सोच हमेशा जैसे आम आदमी का शांति सोच होना चाहिए, वही सबके पास जाना चाहिए। ये ऐसा, ये गलत है, जो लोगों को जो भड़काते हैं, बोलते हैं, ये गलत है। सबको मिलजुल के रहना चाहिए। आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। बच्चों के साथ आप यहाँ पर आई हैं और न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। आपको सारा हिंदुस्तान देख रहा है, क्या कहना चाहेंगी यहाँ आपके बारे में? ये बोलेगी तू बोल। आ जाइए। बिल्कुल, आप आ जाइए। पूरा देश आपको देख रहा है, हम लोग लाइव हैं, तो क्या कहना चाहेंगे पूरे मुल्क से, यहाँ के मैसेज के बारे में, यहाँ की खासियत के बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में? मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ और ऐसा नहीं कि सुना भी है और देख भी रहे हैं। और लोग जो भी हमारी दुआएं होती हैं, मन्नतें होती हैं, वो निज़ामुद्दीन औलिया साहब के दरबार में कबूल होती हैं। काफ़ी कुछ लेकर आते हैं लोग, अपनी दिली मुरादें, जो कि यहाँ कबूल होती हैं। और ये वर्ल्ड में फेमस है हमारी दरगाह, और काफ़ी पुराना इतिहास है। तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आते हैं लोग अपनी दुआएं मन्नतें लेकर, और कबूल होती हैं। मौजूदा वक्त में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की हमारे समाज में तरह तरह की बातें होती हैं, उसके बीच में यहाँ से क्या रोशनी मिलती है? यहाँ से रोशनी यही मिलती है कि लोग अगर समाज में कुछ भी ख़राब चल रहा है मसला, तो वो भी दुआएं यहाँ पर लेकर आते हैं और उम्मीद यही रखते हैं कि हमारी कबूल होंगी और जो भी परेशानियाँ चल रही हैं समाज के अंदर वो दूर होंगी इंशाल्लाह। आप आ जाइए। प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। हम चाहेंगे जो शख्स आपके साथ, उनसे बात करने के बाद एक बार फिर से रूह परवर मनाजिर दिखाएं, ताकि नाज़रीन एक बार फिर से इस दरगाह की ज़ियारत कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि मुल्क में जो माहौल है, यहाँ से हम क्या मैसेज लेके जाएं, कैसे उसको तब्दील कर सकते हैं, यहाँ का फैज़ जो है वो आम लोगों तक पहुँच सके? देखिए, यहाँ पे हम बस दुआ कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मालिक है, जिसने पूरी कायनात को बनाया है, निज़ाम वही चलाता है, और ये अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। तो इंशाअल्लाह यहाँ पे लोग आते हैं, ज़ियारत करते हैं, दुआ करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब के वसीले से इंशाअल्लाह बेशक करम फरमाता है और करम फरमाएगा। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ के जो रूह परवर मनाजिर हैं वो ज़रूर दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से यहाँ पर अभी भी जो है रात का वक्त है और जो महफिल सिमा है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये पूरी दरगाह है, पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में
इस पूरी दरगाह को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, जिन्हें महबूब इलाही का लक़ब दिया गया था, वो उनकी दरगाह है। यहाँ पर वो सो रहे हैं, यानी कि उनकी कब्रगाह भी है। तमाम लोग आते हैं, हाज़िरी लगाते हैं, नज़र व नियाज़ और अपनी मन्नतें मांगते हैं। एक तरीका है कि यहाँ पर सब लोग आते हैं तो अदब के साथ अपने सर को ढक लेते हैं। और एक ख़ास बात जो यहाँ के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है कि जब इसकी तामीर हो रही थी तो हज़रत निज़ामुद्दीन तो चिराग जो थे उनको जलाने के लिए तेल जो है बादशाह की तरफ से रुकवा लिया गया था। तो फिर पानी डाल करके उन चिरागों में पानी से जो है जो चिराग जले थे। तो ये पूरा वाक़या बहुत ही मशहूर वाक़या है। एक हमारे साथ जो ज़ियारत करने वाले हैं वो ज़रूर यहाँ पर वो इस पूरे वाक़ये के बारे में बताना चाहते हैं। तो इधर हो जाइए, बताइए इस वाक़ये के बारे में क्या है ये। दरअसल सरकार निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का बाउली का काम चल रहा था और जो बादशाह था, बादशाह का वहाँ भी काम चल रहा था। तो जितने भी वजीर थे और आप दिन को वहाँ काम करते थे, रात को महबूब इलाही की बारगाह में काम करते थे। जो मजदूर थे, जी मजदूर थे। तो अब इसी वजह से जो है ना मजदूर थके हारे रहते थे। तो और इस पूरे वाक़े के ताल्लुक से अपने नाज़रीन को आगे भी हम बताते रहेंगे। फ़िलहाल इख्तिताम को पहुँचता हमारा ये प्रोग्राम। अगले हफ्ते फिर किसी और दरगाह की ज़ियारत कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।